पे काबिज है। क्या आदित्यनाथ योगी को भगवा पहनना चाहिए हमारी परंपराओं और सभ्यताओं के अनुसार? क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन पे एक एलिगेशन लगा हुआ है कि उन्होंने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया, हेमंत करकरे की साजिशन हत्या करवाई, क्या इस महिला को भगवा पहनना चाहिए? क्या बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद चिन्मयानंद को भगवा पहनना चाहिए? पहले अपने गलेबान में झांकिए जब आप किसी और पर। गांधी को पप्पू कहना तो आसान है, लेकिन सच दिखाने के लिए अपनी माँ का दूध पीकर बड़ा होना पड़ता है। अमूल के डिब्बे से पिया हुआ दूध काम नहीं आता है। राहुल गांधी जी ने पेगासस पे बार बार देश को बोला कि देश में भारत सरकार पेगासस जासूसी कांड करवा रही है। हो गई ना सीडीएस की जासूसी? पेगासस ही उनकी मृत्यु में सबसे बड़ा हथियार है। अब इसकी जांच कौन करेगा? जांच करने नहीं दी जाएगी। जो रफेल की जांच करता है उसे मार दिया जाता है। आप किस तरह की चाटू करता है, बीच में मत करा करो। जब जवाब दे रहे हैं तो जब सही बोलते हैं ना तो मिर्च लग जाती है। क्या है धर्म? उस गाने में धर्म डल रखा है। और वो जो वहाँ पे बागेश्वर धाम पे बैठ के मरे हुए आदमी को जिंदा कर रहा है। संजीवनी उस सतयुग में नहीं थी, सन्यासियों पे सतयुग में, अब तो कलयुग है। बेवकूफ बनते हो और देश को बनाते हो कि बागेश्वर धाम में शक्ति आ गई है, मरे को जिंदा कर देगा। खुद का एंकर संबित पात्रा टीवी पर बैठ के कहता है कि मोदी जी देश के बाप हैं। ये भारतीयों के लिए 150 करोड़ नागरिकों के लिए डूब मरने की बात है। मेरे बाप का नाम श्री उदयपाल सिंह चरित्र। आप माँ बेटे को कहते हो बेल पे है। अमित शाह कौन सी रेल पे बैठा है? वो भी तो तड़ी पार है। कौन कौन से उस पे मुकदमे लगे हुए हैं, कभी इन पे देखा है? बात कर रहे हैं वो अस्मिता बचाने पे लगे। बहुत सारे लोग जो है ना भगवा पे आज सवाल उठा रहे हैं, जो कि ये देश से जुड़ा हुआ भगवा है। आप कैसे अभी देखा भगवा मूवी में कितना भद्दा मजाक किया गया? ये मानसिकता दर्शाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की। अब उनके पास कुछ बचा हुआ नहीं है। अब ये एक शर्म की बात है कि एक महिला के अंडरगारमेंट्स में आप भगवा को देख रहे हैं। वो पंडितानी है और एक राजपूत घराने की बहू है। किस तरीके से ब्राह्मण और राजपूतों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खेल रहे हैं और हमारी परंपराओं का मजाक उड़ा रहे हैं केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस सच्चाई को गंभीरता से देश के प्रत्येक नागरिक को चिंतन करना चाहिए कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये हमारी परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश दिया चलाने को देश नहीं चला पाए, हमारे भारत की नीलामी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा देश विरोधी और क्या होगा? आप भगवा के नाम पर आप अपने फेलियर को छुपाना चाहते हैं। आप अपने फेलियर को छुपाना चाहते हैं कि आप भगवा बाथरूम के अंदर या आप इस तरह से भगवा को देखेंगे। इससे पहले भी तमाम तरह से देखिए एंटरटेनमेंट का जरिया है। आपको भी सम्मान करना चाहिए भगवे का। आपने भी भगवे का सम्मान करना चाहिए तो पहले उन राजनीतिक दलों को सम्मान करना चाहिए जो हमारे देश में आज सत्ता पे काबिज है। क्या आदित्यनाथ योगी को भगवा पहनना चाहिए हमारी परंपराओं और सभ्यताओं के अनुसार? क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन पे एक एलिगेशन लगा हुआ है कि उन्होंने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया, हेमंत करकरे की साजिशन हत्या करवाई, क्या इस महिला को भगवा पहनना चाहिए? क्या बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद चिन्मयानंद को भगवा पहनना चाहिए? पहले अपने गलेबान में झांकिए जब आप किसी और पर उंगली उठाइए। दीपिका पादुकोण एक इज्जतदार परिवार की बेटी है। उनके पिताजी एक स्पोर्ट्समैन है और वह स्वयं आज इस पोजीशन पे है कि दुनिया में दीपिका पादुकोण को जाना जाता है। आप हमारे देश के सम्मानजनक लोगों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करते हैं केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ये हमारे देश को किस ओर ले जा रहे हैं, इस पर चिंतन करिए। हम भारतीय हैं, हमारा देश है। देश चलाने को दिया था, नीलाम करने को नहीं दिया था। इस पर कौन बात करेगा? इस पर कौन बात करेगा? आज देश इन परिस्थितियों में है कि हमारे सिस्टम में बैठे, जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, इनकी तनख्वाहें दे पाने में असमर्थ है भारत सरकार। आज देश के नौजवानों को रोजगार देने में असमर्थ है भारत सरकार। इन पर कौन चर्चा करेगा? राहुल गांधी जी देश के नागरिकों का ध्यान वास्तविकता की ओर ला रहे हैं। उन्होंने सदैव अपने राजनीतिक कैरियर में सच बोला, जिसको इन्होंने भगवा के नाम पर, धर्म के नाम पर आप लोगों को गुमराह किया है। जब आपका जो काम है आप नहीं करते हैं, जब कोई भी देश का नागरिक सही बात रखने का प्रयास कर देता है तो दलाली शुरू कर देते हैं। आई समझ में? आज आपकी दलाली के कारण एक इज्जतदार, सम्मानजनक जो व्यक्ति है रवीश कुमार, आज वो उसके चैनल को कैसे देश विरोधियों ने खरीद लिया और चाटू करताई पे लगा दिया है। आप जैसे दो कौड़ी के ये दल्ले हैं ना, जो सच को झूठ बताते हैं और उन लोगों को महान बना दिया है जो लोग क्रिमिनल थे। क्या चरित्र? आप माँ बेटे को कहते हो बेल पे है। अमित शाह कौन सी रेल पे बैठा है? वो भी तो तड़ी पार है। कौन कौन से उस पर मुकदमे लगे हुए हैं, कभी इन पे देखा है? अपनी पावर में आके आप न्यायपालिका से मुकदमे माफ करवा लो तो क्या आप राम बन गए? किस तरह के चरित्र इन लोगों के जो सत्ता में बैठे हुए हैं। कोई राजपूत मस्जिद को तोड़ के मंदिर नहीं बना सकता। धर्म को जानते हैं, पहचानते हैं, बलिदान देते हैं धर्म के लिए। याद रखना इस बात को। हिंदुत्व के नाम पे मस्जिद तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, यही कहता है सनातन धर्म। कोई मुझे अपने देश का धर्मगुरु बताए। क्या हमारे धर्म संसद में हुआ? हमारे राष्ट्रपिता
जिनको दुनिया मानती है। हमारे देश में धर्म संसद के नाम पर हमारे महात्मा गांधी जी की आलोचना की जाती है। आप बात करते हैं भगवा के मान सम्मान की, कौन करेगा भगवा का मान सम्मान? ये दो कौड़ी के लोग जो भगवा की दलाली करके आज सत्ता में बैठे हुए हैं, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, जो भगवा के नाम पर मस्जिद को तोड़ते हैं, कभी चर्च को तोड़ते हैं, जो भाईचारा मिटा रहे हैं, जो किसी भी इज्जतदार नागरिक को देश में सर उठा के जीने नहीं दे रहे। इनके बाप की बपौती है क्या ये देश? इनका खुद का एंकर संबित पात्रा टीवी पर बैठ के कहता है कि मोदी जी देश के बाप हैं। ये भारतीयों के लिए 150 करोड़ नागरिकों के लिए डूब मरने की बात है। मेरे बाप का नाम श्री उदयपाल सिंह सेंगर है। मोदी इस देश के बाप नहीं है, इस बात को याद रखना। भगवा के नाम पर कब तक गुमराह करेंगे? राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरी दुनिया में अपनी वास्तविकता को उजागर कर दिया है। घबरा गई तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी। ये 56 इंच का शेर नहीं है, चाइना अंदर घुसा बैठा है। बता नहीं पा रहे देश को, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सच छुपा रहे हैं। आप जैसे घटिया लोग, 15 लाख मिल गए, 2 करोड़ रोजगार मिल गए, स्मार्ट सिटियां बन गई हैं। पप्पू कौन है बेटा? हैं बेटियां आज सम्मानजनक तरीके से जी नहीं पा रही। जब दीपिका पादुकोण जैसी इज्जतदार बेटी आज देश में जी नहीं पा रही है। आप जेएनयू में किस तरह से बेटियां मारी जाती हैं, आज कैसे नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। पप्पू कौन है? जरा गलेबान में सच्चाई को देखो। नहीं देखोगे ना तो समय मुंह पे तमाचा मारेगा, तब देखोगे। चिंता मत करो। भगवा का अपमान कौन करेगा? आगे चाटुकरताई पे बेटा है, यही पत्रकारिता का काम है। सच तो दिखा नहीं सकते। क्या है भगवा का अपमान? भगवा का अपमान हरे कृष्णा हरे रामा करके नग्नता फैला रहे थे भूल भुलैया में, आज उससे इंटरव्यू दिलाते हो। हमें भगवा का अपमान और मान सम्मान पढ़ा रहे हैं आप। वो तो एक बीच पे गाना गाया जा रहा है, बीच पे आप जाते तो अपने फैमिली को कैसे लेके जाते? कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा। आप सिटी में आपके यहाँ पे बना हुआ है वाटर पार्क, उसके अंदर जाते हो, जब आपके बच्चे और आपकी पत्नी नहाती है तो क्या पहनती है? धोती पहनती है या कुर्ता पजामा पहनती है, सूट पहन के नहाती है, कॉस्ट्यूम पहन के नहाती हैं। तो वो गाना जिस माहौल में बना है वो एंजॉयमेंट करने के लिए। वहाँ पे आप धर्म को ढूंढना है, आप वहाँ धर्म को ढूंढना है। यही हमारे देश की बुद्धिजीविता है। यहीं पे हम अपने धर्म को देखेंगे। किस तरह की चाटुकरता है बीच में मत करा करो। जब जवाब दे रहे हैं तो जब सही बोलते हैं ना तो मिर्च लग जाती है। क्या है धर्म? उस गाने में धर्म डल रखा है। और वो जो वहाँ पे बागेश्वर धाम पे बैठ के मरे हुए आदमी को जिंदा कर रहा है, संजीवनी उस सतयुग में नहीं थी, सन्यासियों पे सतयुग में। अब तो कलयुग है। बेवकूफ़ बनते हो और देश को बनाते हो कि बागेश्वर धाम में शक्ति आ गई है, मरे को जिंदा कर देती है। इस तरह का पाखंड देश में हो रहा है और उन्हें तुम धर्मगुरु मानते हो। और महंत नरेंद्र गिरी जिन्होंने मठों को आदेश दिया कि आप अपने मठों में, उन्होंने सर्चिंग शुरू करवाई, पता लगाइए कौन कहाँ से क्या है, हत्या हो जाती है। सीडीएस जब राफेल की जांच कर रहे होते हैं, हत्या हो जाती है, उस पर 2 जवाब नहीं ले पाए आज तक। है भगवा की दलाली कर रहे हो यहाँ पे। दुर्घटना है वो, तुमने कह दी दुर्घटना है तो दुर्घटना मान लें। क्या प्रूफ है आपके पास? पेगासस नहीं हुआ। राहुल गांधी जी ने पेगासस पे बार बार देश को बोला कि देश में भारत सरकार पेगासस जासूसी कांड करवा रही है। हो गई ना सीडीएस की जासूसी? पेगासस ही उनकी मृत्यु में सबसे बड़ा हथियार है। अब इसकी जांच कौन करेगा? जांच करने नहीं दी जाएगी। जो राफेल की जांच करता है उसे मार दिया जाता है। आप समझिए कि हम षड्यंत्रकारियों के बीच में हैं। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं जो आज देश की सत्ता पर बैठे हैं। कभी संविधान के विरोधी हैं, कभी दीपिका पादुकोण के विरोधी हैं, कभी पठान के विरोधी हैं, कभी मस्जिद तोड़वाने लगते हैं। देश की नीलामी कर दी। आज देश में बेरोजगार नौजवान घूम रहा है। अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन। देश की सबसे बड़ी पार्टी सबसे घटिया पार्टी है। कौन कह रहा है बड़ी पार्टी? कौन कह रहा है बड़ी पार्टी? आपके कहने से हो गई बड़ी पार्टी। आपके कहने से हो गई सबसे बड़ी पार्टी। जो चुनाव ईमानदारी से न करवाए इस पार्टी को आप देश की सबसे बड़ी पार्टी मानेंगे। जो रामपुर में जिस तरह से चुनाव नहीं, वोट नहीं डालने दे रहे देश की जनता को, इससे ही कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी है। जो देश में नफरत फैला, इससे ही कहते हैं सबसे। अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू ना बने आप। आज माना देश की सत्ता पर हम लोगों ने गुमराह होकर बैठाया। ये देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। ये देश के सब लोगों को धोखा देकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। समझ गए आप? ये सबके साथ विश्वासघात करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। जब ये सत्ता में आए थे तब इन्हें कितने लोगों का समर्थन लेके चलते थे। आज इनके साथ कितने लोग खड़े हैं?
आज इनने सबको पीछे धकेल दिया है, आज इनने सबके मुंह बंद करा दिए हैं। आज देश में किसी भी पार्टी का नेता स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बोल पा रहा है। हमने भी 70 वर्ष इस देश में कांग्रेस की सरकार में शासनों को देखा है। एक स्टूडेंट इस देश में पूरी स्वतंत्रता के साथ अपनी आवाज़ उठाता था। आज स्टूडेंट जब अपनी आवाज़ को उठाता है उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। ये गुंडे जो भगवा धारण करके आज हमें भगवा का मान सम्मान स्वाभिमान पढ़ा रहे हैं, ये हमें राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे, जिन्होंने हर देश में देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। आज कहाँ है देवेंद्र सिंह, कैसे आज़ाद घूम रहा है और पत्रकार जेल काट रहा है। पत्रकार जेल काट रहा है वो देवेंद्र सिंह जो पुलवामा में आरोपी है, जिसने कितनी बड़ी भूमिका निभाई उस कांड में, आज उससे कोई जवाब नहीं करता। तुम लोग मीडिया वाले देश के सबसे बड़े गद्दार हो। भाजपा तो कम है, तुम उनसे बड़े गद्दार हो। तुमने अपने पद की जो दलाली की है, तुमने जो अपने पद की दलाली की है, देश सदैव याद रखेगा, इसे इतिहास में लिखा जाएगा। समझे? सवाल करना क्या करते हैं सवाल आप? कितने सवाल आपने पिछले 8 सालों में देश की सत्ता से किए? गृह मंत्री तुमको गाली देकर हटा देता है, तुम्हारी औकात नहीं तुम सरकार से सवाल कर सको। प्रोपगंडा उनके, जिनकी 2 पैसे की औकात नहीं है, तो भगवा की दलाली करते हैं, जो वो ट्रेड चलाते हैं उस ट्रेड को तुम फॉलो करते हो और देश में आग लगाने में उनकी मदद करते हो। आज संसद भवन में विपक्ष के नेता केवल आपकी चाटुकरताई के सवालों के कारण नहीं बोल पा रहे हैं, इस बात को याद रखना। संसद में जो विपक्ष की आवाज़ दबी है उसकी सबसे प्रमुख वजह देश का मीडिया और तुम जैसे 2 कौड़ी के पत्रकार। अब आपने फिर करी दलाली वाली बात। विपक्ष है नहीं, अरे कोई भी सही, विपक्ष में कितने लोग हैं? 5 है ना। वो देश की पीड़ा रख रहे हैं ना संसद में, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार जवाब नहीं देती है। सरकार ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, चाहे चाइना को लेकर बात हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर बात हो, चाहे महंगाई को लेकर बात हो, पेगासस को लेकर बात हो, नोटबंदी को लेकर बात हो, किसी बात पर सरकार ने संसद भवन में जवाब नहीं दिया। उसकी प्रमुख वजह तुम जैसे 2 कौड़ी के ये पत्रकार जो यहाँ पे पत्रकारी सवाल पूछते, सवाल ही तुम्हारे न्यारे होते हैं। जो भाजपा सवाल दे दे, आप भगवा भगवा लगाए डाले हो। भगवा भगवा तुम्हारा 15 दिन से चल रहा है और देश में कोई सवाल नहीं है। देश में कोई सवाल नहीं है और नौजवानों की कोई पीड़ा नहीं है, गरीबों की कोई पीड़ा नहीं है। आज आम नागरिक आवाज़ नहीं उठा पा रहा। सिस्टम किस तरह चल रहा है? आज IPS अधिकारी, DM आज किस तरह से काम कर रहे हैं। कैसे पुलिस वाला किसी के घर पर बुलडोजर चला सकता है? ये अधिकार कहाँ से मिला? आपने कभी सवाल किया? आपने क्यों? क्या दिक्कत बेटे? अभी अपनी कमाई से घर बनाया नहीं है तूने, दलाली का मजा ले रहा है। जिस दिन मेहनत की कमाई से घर बनाएगा और अमित शाह जैसा इस देश में शासन करने वाले अब तेरे घर पर बुलडोजर चलाएगा, तब वो पीड़ा तुझे एहसास होगी। ऊपर वाला उसी भाषा में समझाता है जिस भाषा में बंदे को समझ में आता है। चिंता ना कर, चिंता ना कर। आई समझ में? किसी पुलिस वाले को संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो किसी के घर पर बुलडोजर चला दे, इस बात को याद रखना। और कैसे आज हमारे देश में बुलडोजर चलाए जाते हैं। कुलदीप आप बलवंत सिंह सेंगर की हत्या हुई साहब, पुलिस वालों ने अपने थाने में उसको मार के मार डाला। तुम 2 कौड़ी के दल्ले उस एक गरीब आदमी को न्याय नहीं दिलाओगे। तुम दल्ले भगवा गाओ। एक औरत विधवा हो गई, 2 बच्चों के सिर से अपने पिता का साया छूट गया क्योंकि उसे पुलिस वालों ने थाने में डाल के मारा। तुम्हारा ताले धर्म क्या कहता है बताओ? और उस कुलदीप सिंह सेंगर की जिन पुलिस वालों ने मार के हत्या कर दी, उनके घर पे बुलडोजर चलवा। तू अभी तो कह रहा था अपराधी थे, ये कौन है? साहूकार हैं। अब चलवा उस थाने में जितने लोग थे उनके घर पे बुलडोजर। कहाँ गई तेरी पत्र? तुमने वतन बेच दिया और आज तुम्हारी इस दलाली के कारण आज देखो कैसे बलवंत सिंह सेंगर जैसे ना जाने कितने इस देश में लोग मारे जा रहे हैं और उनके घर परिवार टूट रहे हैं और उनके परिवार की बहन बेटियां आज वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर हैं। तुम जैसे 2 कौड़ी के पत्रकारों के कारण। दिखाओगे नहीं तुम कुछ, ये तुम कुछ नहीं दिखाओगे। तुम सच्चाई को छुपाने के लिए तमाम तरह का ढोंग करोगे। ये तुम्हारी औकात है, ये औकात है।